उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन होने के बाद कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ एक्टिव होती नजर आ रही है, खास तौर से प्रदेश की वीवीआईपी लोकसभा सीटों पर, जहां रायबरेली में गुरुवार को कांग्रेस के सियासी पोस्टर दिखाई दिए, जिस पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा की तस्वीर देखी जा सकती है, जिसके बाद इस सीट को लेकर कयास लगने शुरू हो चुके हैं। रायबरेली में कांग्रेस के जो पोस्टर लगाए गए उन पर भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी की फोटो लगी है, लेकिन इस पोस्टर से कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी की तस्वीर गायब है। इसके अलावा पोस्टर जारी करने वाले नेता की भी तस्वीर लगी है। दावा यह है कि पोस्टर दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र नेता ऋषभ राघवेंद्र वाजपेयी ने लगवाया। रायबरेली में प्रियंका वाड्रा के पोस्टर लगने के बाद उनके इस सीट से चुनाव लड़ने को लेकर कयास तेज हो गए हैं। इससे पहले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय भी यूपी से प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने की अपील कर चुके हैं। यूपी की रायबरेली सीट कांग्रेस का गढ़ मानी जाती है। यहां से लगातार गांधी परिवार चुनाव लड़ता आ रहा है। सोनिया गांधी यहां से लगातार 4 बार सांसद रही, लेकिन अब वो राज्यसभा चली गई। ऐसे में कांग्रेस प्रियंका वाड्रा को विरासत संभालने की जिम्मेदारी दे सकती है। हालांकि इसे लेकर अभी तक पार्टी की ओर से आधिकारिक बयान नहीं आए हैं। जब हम रायबरेली सीट की रमेश वर्मा जी बात कर रहे हैं, तो यहां पर भी अभी भी कांग्रेस ये उम्मीद नहीं लगा पा रही है कि वो जीतेगी या नहीं जीतेगी, इसलिए शायद उनकी तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। हालांकि उनके प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा है कि हम चाहते हैं कि प्रियंका जी यहां से चुनाव लड़े। बहुत लोगों ने उम्मीद लगाई है कि प्रियंका यहां से चुनाव लड़ सकती हैं। देखिए, कांग्रेस की अभी कोई भी ऑफिशियल लिस्ट जारी नहीं हुई है जी। अगर एक भी लिस्ट जारी हो जाती है, उसमें प्रियंका का नाम होता है या नहीं होता तो दूसरी बात। अभी तो उनके यहाँ मंथन चल रहा है, लेकिन ये बात सही है और होना भी चाहिए कि रायबरेली पर कांग्रेस को अपना वर्चस्व कायम रखना चाहिए और जो सबसे उपयुक्त कैंडिडेट है वो निश्चित रूप से प्रियंका गांधी ही है। क्योंकि जब जब सोनिया गांधी यहाँ से चुनाव लड़ती थी तो उनका चुनावी मैनेजमेंट प्रियंका गांधी ही संभालती थी। तो हालांकि वो ज़्यादा अभी जनता से कनेक्ट नहीं है, ये कमी है, ये माइनस पॉइंट है प्रियंका के साथ में, लेकिन उनका चूंकि मैनेजमेंट करते तो प्रमुख लोगों से उनका सीधा सीधा संपर्क भी है। लेकिन जब अमेठी की अगर हम बात करें तो अमेठी में भी ऐसा ही वर्चस्व गांधी परिवार का हमेशा से देखा गया, लेकिन इस बार के 2019 के चुनावों में उनको पटकनी मिली। लेकिन इस बार भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कांग्रेस डर रही है कि अगर रायबरेली में उनकी हार हो गई, इसलिए प्रियंका थोड़ा बैकफुट पर है। नहीं, अभी ऐसा नहीं कहा जा सकता भाई। या तो आप बता दीजिए हमको कि इतने लोगों की सीटें जो है घोषित हो गई और प्रियंका का नाम क्यों नहीं है। अभी ये बात नहीं है। और ये बात भी सही है कि मंथन भी चल रहा है कांग्रेस में कि किसको उतारें, लेकिन अब चूंकि विरासत का मामला है उसका एक संकेत है भी तो सोचिए। सोनिया गांधी जब चली जाती है राज्यसभा में, एक पत्र रायबरेली को लिखती हैं जी। और उसमें कहती हैं ये मेरा आधा परिवार है। आधा परिवार 10 जनपद है। और वो ये भी लिखती हैं और कि इस परिवार के बिना हम अधूरे हैं। उनका ये भी कहना है कि आप मेरे परिवार का ख्याल रखिएगा। ये क्या मतलब है? दूसरी, वो अपने ससुर फिरोज गांधी, सास इंदिरा गांधी, पति राजीव गांधी, इन सब का हवाला देती हैं और ये अपेक्षा करती हैं कि आप जो है हमारा साथ देते रहिएगा। तो अब जब परिवार की बात आ रही है तो परिवार से उनकी विरासत संभालने के लिए प्रियंका गांधी आएंगी, इसमें भी दो राय नहीं है। और ये इसकी चर्चा भी है, अजय राय भी कह रहे हैं, और जो ये दिल्ली के जो छात्र नेता ने पोस्टर लगाया है उसको भी इस प्रकार का संकेत है कि प्रियंका लड़ेंगी। और क्यों? अच्छा, इसलिए और भी है क्योंकि भाजपा ने जिस तरीके से मनोज पांडे को ला करके कहना शुरू कर दिया कि हम ब्राह्मण कैंडिडेट लाएंगे, हम बहुत मजबूत हो जाएंगे, तो इसके लिए भी जरूरी था कि कांग्रेस अगर चुप बैठेगी तो काम गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए कांग्रेस ने भी अपनी दस्तक दे दी कि अगर आओ मनोज पांडे और आए और हम भी आ रहे हैं, माने मुकाबला बहुत तेजी का होगा। और विरासत में कांग्रेस की मजबूरी है कि उन्हें प्रियंका जैसे नेता को लाना ही पड़ेगा। यदि नहीं लाते हैं तो ये उनके लिए एक गलती। अब हार जीत तो होती रहती है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अगर प्रियंका गांधी आ जाएंगी तो बहुत सहज तरीके से उनको हरा दिया जाएगा।
ऐसा भी होने वाला नहीं है। बिल्कुल, देखिए आने वाला वक्त बताएगा कि प्रियंका वाड्रा रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी या नहीं लड़ेंगी।